वैसे तो चुनाव और वोटिंग हमें एक नॉर्मल प्रोसीजर लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहली बार वोटिंग हुई कहाँ? और क्या इन फ्यूचर वोटिंग सिस्टम चेंज हो सकता है? अगर होगा तो कैसे होगा? इस वीडियो में सब चीज़ें देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। इतिहास में सबसे पहला दर्ज मतदान कब और कहाँ हुआ था? प्राचीन ग्रीस 508 ईसा पूर्व ऑप्शन बी यहाँ पर हुआ था। पहली लोकतांत्रिक मतदान प्रणाली एथेंस ग्रीस में 508 ईसा पूर्व में लागू हुआ था। या तो लोग हाथ उठाकर या पत्थरों का उपयोग करके उस पे लिखते थे जिन्होंने वोट करना होता था। यह एक लिमिटेड प्रणाली थी क्योंकि यार इसमें केवल पुरुषों तक को ही वोट देने का अधिकार था। इसमें महिलाएं और जो दास सेवक होते थे उनको नहीं था। ठीक है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 1951-52। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और उसमें 17 करोड़ वोटर्स ने भाग लिया था। यह चुनाव पेपर बैलेट प्रणाली से हुआ था। ठीक है ना भाई। और कांग्रेस ने इसमें भारी जीत दर्ज करी थी और जवाहरलाल नेहरू इसमें पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस देश में पहली बार सीक्रेट बैलेट का उपयोग हुआ था? ये गुप्त मतदान। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था भाई। 1856 में ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना जिसने गुप्त मतदान प्रणाली लागू की थी। इसे ऑस्ट्रेलियन बैलेट सिस्टम भी कहा गया था और बाद में पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया था। इससे पहले लोग खुलेआम वोट डालते थे जिससे दबाव और धांधलीबाजी की संभावना ज़्यादा रहती थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन हुआ था? तो अनुच्छेद 324 के तहत हुआ था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना अनुच्छेद 324 के तहत की गई थी। ये लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का ये तुम्हारा संचालन रेगुलेशन करता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक फ्रीडम संस्था है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार ईवीएम मशीन का उपयोग कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। तो पहली बार 1982 में केरल के परावूर विधानसभा क्षेत्र में इस मशीन का उपयोग हुआ था, लेकिन इसे पूरी तरह से लागू होने में 2 दशक लग गए और 2004 के आम चुनाव में पूरे भारत में ईवीएम का उपयोग हुआ था। इससे यार इस मशीन से चुनाव प्रक्रिया को तेज़ और ज़्यादा क्या नाम है ट्रांसपेरेंट बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस देश में मतदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया में ये कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप मतदान नहीं करोगे तो भाई तुम पे जुर्माना लगा देंगे वो। 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक लग सकता है, जो अगर तुम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे तो भाई तुम्हारा 1500 से 2000 ढाई हज़ार रुपये बैठ जाएंगे। और कई देशों जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बेल्जियम में भी मतदान अनिवार्य है। और भारत में तो यार ये एक अधिकार है लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या इसको कंपल्सरी करना चाहिए, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सबसे विवादास्पद कंट्रोवर्शियल चुनाव रहा जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, 2000 में जो हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। इसमें जॉर्ज बुश और अल गोर का जो चुनाव था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था। फ्लोरिडा में जब वोट काउंटिंग को लेकर काफ़ी विवाद हुआ और उनके वहाँ सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी। इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चुनावी विवादों में से भी एक माना गया। नेक्स्ट है, भारत में 2019 लोकसभा चुनाव में कितने करोड़ वोटर्स ने भाग लिया था? तो 67 करोड़ लोगों ने वोटर्स ने भाग लिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में 67 करोड़ ने वोटिंग करी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था। इसमें महिला मतदाताओं की भागीदारी भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। भाई भारतीय चुनावों में हर बार मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सबसे ज़्यादा मतदान किस राज्य में दर्ज किया जाता है? भाई त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा दर्ज किया जाता है। 2018 विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में 92% से अधिक वोटिंग हुई थी। इसमें यहाँ की जागरूकता भाई जो है इनके लोगों में, वो एक सक्रियता को दिखाती है। नेक्स्ट है, भविष्य में किस तकनीक का उपयोग करके ऑनलाइन वोटिंग भी संभव हो सकती है? तो भाई ब्लॉकचेन वोटिंग टेक्नोलॉजी है, इससे ना ये ऑनलाइन भी हो सकती है। ठीक है ना। ये एक हैक प्रूफ और ट्रांसपेरेंट वोटिंग ला सकती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें चुनाव में ये जो धांधलीबाजी और फर्जी वोटिंग की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। कुछ देशों में इसमें यार ये भी चल रहे हैं, ट्रायल भी हो रहे हैं। बाकी देखते हैं कि कब तक आती है ये। सो ये थे वोटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू थे। बाकी आपको पता है कि कुछ लीडर्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में रहे हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है, वो भी काफ़ी बढ़िया वीडियो है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।